ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आने वाले समय में करीब 11 मई से लेकर 20 मई के बीच में ग्रहों का योग क्या कुछ आपके साथ करने वाला है, ये हम रोजाना का भविष्यफल आपको बताने वाले हैं। ग्रह दिखाते हैं कि यह समय आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। वैसे ही आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन बड़ा अच्छा हो गया इस वर्ष। और बृहस्पति महाराज राहु के साथ जो बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग गुरु चांडाल की योग बात कर रहे होंगे, कुछ नहीं, आपके लिए शुभ, सब शुभ ही शुभ है। आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। चंद्रमा और विशेष तौर पे शनि की बात करें तो शनि महाराज आपके भाग्य में बैठ गए हैं स्वग्रही होकर। तो ये बड़ा सुंदर योग है आपके लिए, इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो। लेकिन देखिए, लेकिन तो बड़ा आ जाता है ना कि लेकिन इस वक्त मंगल ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया है। मंगल सामर्थ्य के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, और वो हो गए हैं नीच के। और वो 50 दिन तक, आने वाले 50 दिन तक बहुत परेशान करने वाले हैं, पूरे विश्व को परेशान करने वाले हैं। और आपकी राशि के अनुसार से भी आपकी सेविंग्स पर ग्रहण लगाने वाले हैं, आपके कुटुंब पर ग्रहण लगाने वाले हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की ज़रूरत है। और इन 10 दिनों में भी ग्रहों का दिखाता है योगा योग के लिए आपके लिए स्वास्थ्य के संबंध में कुछ दिन थोड़े भारी हो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, थोड़ा बहुत। शुरू के 2-3 दिन थोड़े भारी रहेंगे, लेकिन उसके बाद यदि आगे आने वाले समय में कुछ अच्छे लाभ के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। संतान का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन चिंता ना करिएगा, केतु वहाँ परेशान करने के योग दे रहा है। लेकिन एक उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो इन खास 10 दिनों में पड़ने वाला है। यदि वो उपाय कर ले तो आपके बहुत सारे कष्ट, संतान की उन्नति के योग बन सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इसके साथ साथ मंगल को भी ठीक करने का योग इन दिनों बढ़ने वाला है। शनि को भी ठीक करने के लिए, शनि बहुत बढ़िया आपके लिए हो जाए और बढ़िया हो जाए, उसके लिए भी एक खास योग इन्हीं दिनों में पड़ने वाला है। ये सारी बातें, ये सारे उपाय हम इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को सावधानी के साथ समझ लें और बहुत सूत्र रूप में हम आपको बताएंगे। और आप जो समझ लें तो बहुत बढ़िया से आप अपने कष्टों को दूर भी कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, आरंभ करते हैं हम बताना कि कैसा रहेगा समय आपके लिए। तो 11 मई की बात कर लेते हैं। 11 मई का ग्रहों का योग किस प्रकार से आपके लिए क्या करने वाला है। 11 मई को गुरुवार है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, षष्ठी तिथि है और भद्रा का योग है। साथ साथ सुबह 11:28 से लेकर 22:17 तक भद्रा रहेगी। बुध उस दिन उदय हो रहे हैं। और जो ग्रहों का योग बन रहा है वो थोड़ा हल्का है। ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है, मन थोड़ा उच्चाट हो सकता है। चंद्रमा और मंगल आमने सामने हैं और मंगल है कमज़ोर। चंद्रमा वहाँ जहाँ बैठकर, वो भी थोड़े अष्टम भाव के चंद्रमा थोड़ा सा मन के भाव को थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं। तो ऐसे में मन को प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, इस बात का ध्यान रखें। तो थोड़ा अपनी हारों को इससे परेशान ना हो। अरे इतना सुंदर बृहस्पति आपके लिए है, थोड़ी हिम्मत करके कार्य कर लोगे, थोड़ा प्रोवोक करने का प्रयास करें। कई बार तो क्या होता है, आदमी के अंदर अपने आप ही हिम्मत आती है, कई बार अपने आप ही देखते हैं हिम्मत टूट जाती है। ऐसे में गुरु का आशीर्वाद चाहिए। बृहस्पति आशीर्वाद देने को तैयार है, तो इसलिए किसी अच्छे से एडवाइज़र से एडवाइस लेकर काम करने का प्रयास कीजिए। आप बहुत चीज़ों को शुभ कर सकते हैं। लेकिन कोई नया कार्य आरंभ करने से पहले बचिएगा। यदि करना ही है तो 11:28 से पहले कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पर आज के दिन आपको थोड़ा चनों का दान करना चाहिए, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 12 मई की बात करें तो 12 मई की ग्रहों की गणना विशेष तौर पर है, जो पंचांग कहता है। शुक्रवार है, सप्तमी तिथि है और साथ साथ उस दिन कालाष्टमी है। भगवान शिव की आराधना करने का अवसर है और भगवान शिव की आराधना कर कर आप इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जो मन में भाव चल रहे हैं उन सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से सुबह सुबह भगवान के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक कर लीजिए भगवान शिव का। और देखिए, माँ भगवान शिव पर थोड़े पुष्प, गुलाब के पुष्प अर्पित करें और साथ साथ थोड़ा दूध अर्पित करें। देखिए, कल्याण के योग बने। थोड़ा चावल डालकर यदि दूध अर्पित करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। और शुक्रवार के दिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा का रास्ता बन जाएगा। जो सेविंग पे ग्रहण लगा रखा है, कुछ ना कुछ रास्ता बन सकता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर भाग्य थोड़ा धीले है, लेकिन जलेगा ज़रूर, लाभ प्राप्त अवश्य करा सकता है। ऐसा भी योग बन रहा है। तो ये उपाय करके सुबह सुबह लाभ लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। वहीं 13 मई की हम बात करें तो 13 मई को विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना जो दिखा रही है, वो दिखा रही है कुछ परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। शनि और चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है। शनि और चंद्रमा विशेष तौर पर एक साथ होकर भाग्य में बैठ रहे हैं। ये कहते हैं जितने धार्मिक रहेंगे आप, उतना बढ़िया आपको लाभ मिल सकता है। धर्म का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। मन धार्मिक क्रियाओं में
लिप्त हो सकता है और वो आपके लिए अच्छी चीज़ें, उपदेश सुनने को मिल सकते हैं, आपको धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं और उससे पुण्य जागेंगे, भाग्य जागेंगे, हिम्मत जागेगी और कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथ साथ उस दिन नौमी तिथि क्षय है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। क्षय तिथि शास्त्र में शुभ नहीं मानी जाती। इस दिन शनिवार है, तो मिथुन राशि वालों इस बात को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। वैसे कुछ ना कुछ धर्म कार्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं 14 मई की हम बात करें तो 14 मई को यदि ग्रहों की गणना जो दिखा रही है, उस दिन कुंभ में चल रहे हैं चंद्रमा और रविवार है और साथ साथ दशमी तिथि है। और एक बात का और ध्यान रख लीजिए, भद्रा उस दिन विद्यमान होगी शाम को 3:43 पर। तो जो नया कार्य कुछ करना हो, नया सामान खरीदना हो, तो उससे पहले पहले खरीदने का प्रयास करें। भद्रा काल में नया सामान खरीदना, नए कार्य करना, नया एग्रीमेंट में जाना, नए कुछ विशेष कार्यों को शुरुआत करना शुभ नहीं माना जाता। भविष्य में जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान होने के योग बन जाते हैं और ये शास्त्र में प्रशस्त है। यदि बहुत आवश्यकता हो तो भद्राय नमः इस मंत्र का जप करके नया कार्य को आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी बचना चाहिए इन कार्यों से। देवासुर संग्राम में लगातार इंद्र हार रहे थे, तब देवगुरु ब्रह्मा जी ने इस बात को बताया कि तुमने भद्रा का ध्यान ना रखते हुए कार्य किया, इसलिए तुम्हारी लगातार हार हो रही है। तब उन्होंने 1 वर्ष तक भद्रा को शांत करने के लिए कार्य किया। फिर उनके जीवन में देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त हुई। ये शास्त्र में, दिव्य पुराण में कथा आती है, तो इससे समझना चाहिए हमको। विशेष तौर पर ये छोटे छोटे प्रयोग बहुत लाभ देने की स्थिति बना सकते हैं। तो आपके जो ग्रह योग हैं विशेष तौर पर ये दिखा रहे हैं कि नए संपर्कों के लाभ बनेंगे, नए व्यक्तियों से कुछ जुड़ाव हो सकता है। इसलिए आलस्य को त्याग कर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। समय का कुछ नए निमंत्रण प्राप्त हों, वहां जाकर लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। घर में केवल खाली ना बैठे रहें, इस बात का ध्यान रखें। छुट्टी के दिन बहुत कुछ कार्य करने का प्रयास करें। घर में बहुत सारे लोगों का सहयोग भी करना पड़ सकता है आपको, और उससे घर में शांति के प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं 15 मई की हम बात करें तो 15 मई को ग्रहों की गणना मिथुन राशि वालों के लिए कई सारे परिवर्तन के योग दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो जो चंद्रमा है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा मीन राशि में जा रहे हैं और मीन में जाकर कई शुभ योग बनाएंगे आपके लिए, बहुत सुंदर तिथि उत्पन्न करेंगे। लेकिन सूर्य का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा महत्वाकांक्षा बढ़ा देगा। सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर होने जा रहा है 11:45 पर। 12वें भाव में आपके सूर्य जा रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर आप बैठने वाले हैं। बहुत कुछ नया विचार आपके वाले, ये भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन आपके मंगल कमज़ोर हो गए हैं, जो आपकी हिम्मत को थोड़ा सा हवा निकाल देंगे। इसलिए यदि हिम्मत करके काम करेंगे, उतने ही काम करने का प्रयास कीजिएगा, उतने ही विचार रखिएगा जितने आप काम कर पाए सामर्थ्य को, यानी वर्तमान में रहिए, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। बुध वक्री हो, मार्गी हो रहे हैं, ये बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं, तो आगे बढ़ने के योग बनेंगे। ऐसे में आपको एक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वो जो उपाय हम बता रहे हैं, चंद्रवार है, सोमवार है, तो मिथुन राशि वालों कोशिश ये करो, एकादशी भी है उस दिन, चावल का दान करो, भगवान विष्णु की उपासना करो, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करो। तुलसी दल अर्पित कर कर विशेष तौर पर उसका प्रसाद का भक्षण करो। कल्याण के योग बनेंगे, आपके कष्ट दूर होंगे, बुद्ध भी प्रशस्त हो जाएंगे और साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। 15 मई की हमने बात करी, हम 16 मई की बात कर लेते हैं। 16 मई के ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि ये समय आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा सुंदर है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि हम वो सूत्र देने वाले हैं, जैसे आप जो मंगल 50 दिन तक परेशान करेंगे उसको ठीक करने का योग कैसे बना सकते हो। ऐसे में महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ रही है आपके लिए। एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ को दाव पे मत लगाइएगा। हर चीज़ को कि अरे हम करके दिखा देंगे, बिल्कुल हमने शर्त लगा के काम करते हैं, ये इससे बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये शर्त वाला काम आप पर भारी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। इस दिन मंगलवार है, जेठ का मंगलवार जो होता है वो बुढ़वा मंगल के रूप में जाना जाता है और इस दिन की तिथि का उपयोग करना चाहिए। बुढ़वा मंगल पे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, छोटे से कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं। कोशिश ये करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर में थोड़ा चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर उनको थोड़ा सा लेपन करें, अपने हाथ से लेपन करें, उनका पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, चूरमे का भोग लगाएं, पान का बीड़ा उनको प्रस्तुत करें, साथ साथ पीपल के पत्तों की माला उनको अर्पित करें और सुंदरकांड का उनके समक्ष बैठकर पाठ करें। हमने भी अपने आश्रम पर उस बुढ़वा मंगलवार के दिन, जेठ में जितने भी मंगल पड़ रहे हैं, हमने आश्रम में सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है। इस समय आवश्यकता है इसकी, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है, 30 तारीख तक 4 मंगल पड़ेंगे। तो इस जेठ के महीने में यदि इनमें कर लिया तो ये मंगल बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपके जीवन में कल्याण के योग बना देगा। अन्यथा भयानक उठापटक के योग दिखाई देते हैं आने वाले 90 दिन तक।
क्योंकि 30 जून तक तो मंगल और शनि का षष्ठाष्टक योग रहेगा, उसके बाद मंगल और आगे चले जाएंगे, फिर शनि मंगल का टकराव हो जाएगा। तो इसलिए इस स्थिति का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। आपको यदि यज्ञ में भाग लेना है तो नंबर स्क्रीन पर है, आप उसमें विवेकानंद योगाश्रम में आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं, कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 17 मई की। 17 मई को ग्रहों का परिवर्तन फिर हो रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए खासतौर पर बहुत शुभ है। गजकेसरी योग बनाएगा मिथुन राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से, तो आपको ये समय चूकना नहीं चाहिए। ये 2 दिन के लिए योग है, ऐसे में जो कार्य करने हैं जल्दी से कर लीजिए, केवल उम्मीद पे बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है जल्दी से करने के चक्कर में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो खर्चा नहीं करना है, केवल बढ़ाने का प्रयास करना है बुद्धि से। ऐसे में लाभ मिल सकता है, बहुत सारी जगह से आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं, इसका पूर्ण लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये स्थिति बड़ी अच्छी है, इस दिन बड़ा सुंदर योग है, तो मिथुन राशि वालों को खासतौर पे उपयोग करना चाहिए। इस दिन बुधवार खासतौर पे जो आपका ग्रह मेन है वो बुधवार खाली बुध प्रदोष है, आपका तो स्वामी ही बुध है आपकी राशि का। तो ऐसे में बुध प्रदोष जो होता है बड़ा कल्याणकारी होता है, व्यावसायिक बुद्धि को बढ़ाता है, व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ देने के योग देता है। ऐसे में प्रदोष और शिवरात्रि का सुंदर योग पड़ गया है, बुध प्रदोष है और साथ में शिवरात्रि है, तो शाम बेहद खास रहेगी। आने वाले समय में अपने कष्टों को दूर करने के लिए देखिए बड़ा कोलाहल का योग चल रहा है इन दिनों, पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बना पड़ा है, युद्ध भयावह स्थिति में चलता चला जाएगा। आने वाले समय में मुझे ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देते हैं, और साफ साफ तौर पर अपने मन को शांत, परिवार को शांत रखने के लिए आपको इस समय में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शाम के समय पूरे परिवार के साथ रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें, कल्याण के योग बनेंगे। 18 मई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि विशेष तौर पर आपके लिए आज भी गजकेसरी योग विद्यमान है, तो आपको अपने अनुकूल समय बनाने का प्रयास करना चाहिए।